हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनको पंजाबी समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी। पहली वीडियो हिंदी में, तो पॉसिबिलिटी है स्पेलिंग हिंदी के थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उससे काम चला लीजिएगा। जी, स्टार्ट करता हूँ मैं। पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे। मेरे टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स लगे थे। ठीक, तो मैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको बता देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स थे। तो आप कंपेयर कर लीजिएगा भाई आपके कौन से मिसिंग है, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले तो कवर लेटर, मैं अपना और अपनी वाइफ का दोनों को बता रहा हूँ। जितने डॉक्यूमेंट मेरे लगे सेम डॉक्यूमेंट्स उनके भी लगे थे। बस एक बैंक स्टेटमेंट मेरी तरफ से थी और उनकी तरफ से उनके लिए मेरी तरफ से एक एनओसी लग गया था। इनका जो चार्जेस, इनका जो खर्चा है वो मेरी तरफ से होगा। ठीक, बस एक डॉक्यूमेंट को छोड़कर बाकी सारे के सारे हमारे सेम ही हैं डॉक्यूमेंट्स। आज सबसे पहले कवर लेटर 2 कॉपीज लगी थी। भाई हम क्यों जाना चाहते हैं, रीज़न क्या है, और हमने वापस आना है, कौन कौन सी हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, वो सारी की सारी उसमें लिखना होता है। एंड वो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ पहले वो सबमिट करना होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे था शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वो आप जब भी आप BFS ग्लोबल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक PDF फॉर्मेट में। आपको डॉक्यूमेंट मतलब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वो आपको डाउनलोड करके वो आप कंप्यूटराइज टाइप करके या फिर हैंड रिटन जो सबमिट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तीसरे नंबर पे था होटल रिजर्वेशन। ठीक, उसके बाद आता है फ़्लाइट रिजर्वेशन। उसके बाद पर डे प्लान। भाई आप हर दिन अगर आपने वहाँ पर प्रपोज़ किया है भाई आपने 4 दिन रहना है वहाँ पर, तो पहले दिन आप क्या कहाँ पर जाओगे, दूसरे दिन कहाँ पर जाओगे, तीसरे दिन कहाँ पर जाओगे, चौथे दिन कहाँ पर जाओगे, ये सारा का सारा पर डे प्लान उनको बताना पड़ेगा आपको। एंड देन ट्रैवल इंश्योरेंस, जितने दिन का भी आपने प्रपोज किया है भाई मैं वहाँ पर 6 दिन रहने वाला हूँ या 5 दिन रहने वाला हूँ, तो 5 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। देन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि कोविड को वो अभी भी थोड़ा कंसिडर कर रहे हैं, तो आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए भी आपने वैक्सीनेशन जो है कोविड-19 वैक्सीनेशन वो लगवा रखी है। उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ, कोई सर्टिफिकेट, जो भी दुबई से हैं उनके पास वो अपनी एप्लीकेशन से, अल हुसैन एप्लीकेशन से जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करके वो दे सकते हैं। उसके बाद NOC, एम्प्लॉयर की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। भाई आप घूमने जा रहे हैं, भाई आप अपने पैसों पे जा रहे हैं, उसके लिए कंपनी को कोई एतराज़ नहीं, आपकी छुट्टी अप्रूव है, तो वो एक NOC वो साथ में लगेगी। उसके बाद मैंने लगाया था मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि जो मेरे साथ में जा रहे थे वो मेरे वाइफ जा रहे थे, तो मैंने प्रूफ ऑफ रिलेशन वो देना था, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाया था भी मेरे साथ मेरी वाइफ ही जा रही हैं, तो वो भी अटेस्टेड था। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, भाई वो मोहरे की एप्लीकेशन है। जो UAE में रह रहे हैं उनको पता है भाई जो गवर्नमेंट का उस वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होता है, खासकर लास्ट पेज जहाँ पर अप्रूव्ड की स्टैंप होती है, वो वाला पेज वाला आप मोहरे की एप्लीकेशन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसके प्रिंट करके साथ में अटैच कर देंगे। सिमिलरली मैंने भी ऐसे ही किया था। उसके बाद में बैंक स्टेटमेंट, जो मैंने बैंक स्टेटमेंट लगाई थी वो लगाई थी कुछ 12,000 यूरो के आसपास। ठीक, हम दोनों के हमारा जो प्लान था वो जहाँ पर रहने का वो था 7 दिन का। जो हमने प्रपोज किया था वो 7 दिन 6 नाइट्स 6 नाइट्स। उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा, वो कॉपी भी साथ में लगेगी, लेकिन ओरिजिनल पासपोर्ट आपने सबमिट वहाँ पर करना है। वीज़ा की कॉपी अलग से कर लीजिएगा, वो भी साथ में लगेगी। उसके बाद एमिरेट्स ID की कॉपी वो भी साथ में लगेगी। एमिरेट्स ID वो ओरिजिनल नहीं लेते, लेकिन उसकी कॉपी जो है आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद ये 14 डॉक्यूमेंट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कवर लेटर, उसके बाद शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन, देन होटल बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, देन फ्लाइट रिजर्वेशन, देन पर डे प्लान जो आपका क्या है, देन ट्रैवल इंश्योरेंस, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉयर की तरफ से है, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर जा रहे हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोशिश कीजिएगा वो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो मोहरे की तरफ से हो, मतलब कि आप तहसील में जा सकते हैं, वहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ 5 दिरहम में आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट वो मिल जाता है। अगर किसी के पास नहीं है तो
वरना मोहरे की एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप वहाँ पर प्रिंट करके साथ में सबमिट कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद पासपोर्ट एंड पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी, ये 14 डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप सबमिट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन शेंगन वीज़ा के लिए तो चेक कर लें भी आपके इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई मिसिंग तो नहीं है। तो अगर है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में आप BFS ग्लोबल, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, BFS ग्लोबल, आप इस वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पर आ जाएगा भाई आपने किस कंट्री के लिए अप्लाई करना है और कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करना है, कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करना है और कहाँ से अप्लाई करना है। दुबई से अप्लाई करें, दुबई में भी वहाँ पर दो हैं, एक स्पेसिफिक उन्होंने दुबई लिखा हुआ है, एक UAE, आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से अप्लाई करना चाहते हैं और कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ही आप वहाँ पर सिलेक्ट करके उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपका सारे के सारे लिस्ट आ जाएगी भाई क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वीज़ा फीस है, सारी की सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ पर आ जाएंगे। आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद फीस कितने लगेगी, अगर आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने 14-15 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको, अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ आपकी एम्बेसी फीस लगेगी और कुछ नहीं लगेगी। वो भी एक बंदे की कुछ है 467 के आसपास है, ठीक, टोटल जो आपकी फ़ीस है। आपने BFS ग्लोबल पे गए, वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट ली, आप कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहता है। अपॉइंटमेंट जो है कुछ 95 दिरहाम से लेकर 105 दिरहाम में आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है शेंगन कंट्रीज़ में। जब आप फाइनल फीस सबमिट करवाओगे उसमें से वो जो 105 या फिर 110 या फिर 95 जितने की भी आपकी अपॉइंटमेंट थी वो उसमें से लेस होके वो आपकी फाइनल जो फीस है, एम्बेसी फीस है, वो ले लेंगे आपसे BFS में। और इसमें से आपको 3 डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, ये 3 डॉक्यूमेंट्स के आपको पैसे अलग से खर्चने पड़ेंगे। जो मैंने बनवाए थे, जो मैंने इंडिया से बनवाए थे, हम दोनों के, मेरा और मेरी वाइफ का, ये कुछ आया था 5,500 के आसपास खर्चा रुपीस में, मतलब कि उसको दिरहाम में कन्वर्ट किया जाए तो वो कुछ 275-300 दिरहाम्स के आसपास, मतलब कि हमारा दोनों का 920 जो फीस थी और प्लस ये 300, टोटल 1200 के आसपास हमारा जो चार्जेस लगे थे। और प्रोसीजर वही है, अब जब आप अपॉइंटमेंट आती है तो 15-20 मिनट पहले चले जाएं, टोकन लें BFS में जाकर। तो जब वो आप जो भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहेगा तो वो आपके सारे सबसे पहले कवर लेटर चेक करेगा। आपका कवर लेटर में जैसे ही आपने लिखा, जो कुछ भी लिखा हुआ है भाई, हाँ आपने ये वाला डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है वहाँ पर, जैसे वीज़ा एप्लीकेशन, सबसे पहले वो आपको बोलेगा वीज़ा एप्लीकेशन दो, वो आपसे वहाँ पर साइन करवाएगा वीज़ा एप्लीकेशन, सॉरी जी, शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन पे। तो उसके बाद वो देखेगा भी आपने सॉरी होटल रिजर्वेशन लगाई हुई है तो वो आपको बोलेगा भी इसकी कॉपीज़ दो, मतलब कि जो भी वहाँ पर आपने कवर लेटर पे लिखा हुआ है उसी तरतीब के हिसाब से वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेता रहेगा। जब वो सारे के सारे फाइनल हो जाएंगे तो वो आपसे आपका पासपोर्ट प्लस वो लेगा। तो पॉसिबिलिटी है वो आपको बोल सकता है भाई आपके बायोमेट्रिक्स वगैरह भी होंगे, तो आपको अलग से थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी, तो आपके बायोमेट्रिक हो जाएंगे और आपका फाइल जो है वो जो भी कंसर्न कंट्री है उसके काउंसलर को वो भेज देगा। तो मैक्सिमम 21 डेज़, अभी पहले 15 डेज़ होता था, अभी 21 डेज़ का है। तो 21 डेज़ में आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। आपने जो भी एड्रेस दिया होगा वहाँ पर, शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन में जो भी एड्रेस भरा होगा आपने, वहाँ पर आपका पासपोर्ट जो है डिलीवर हो जाएगा विदिन 21 डेज़। यही था। ओके, मैंने अपनी प्रोफाइल बताऊँ तो भूल ही गया भाई। मैंने वहाँ पर, मैं कब गया था, मेरे पास टूरिस्ट हिस्ट्री थी या नहीं थी, मेरे पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, फ्रेश पासपोर्ट था। अभी मैंने पासपोर्ट रीन्यू करवाया था, पहले 3 वीज़े जो थे वो ऑलरेडी लग चुके थे। जनवरी 2020 में मैंने पासपोर्ट रीन्यू करवाया था, सिर्फ एक वीज़ा, 2 वीज़े लगे हुए थे उस पर, 2 कंपनियों के। एक में कुछ था फाइलिंग कलर का, दूसरा वीज़ा जो है वो ब्लू कलर जॉब, मतलब कि गैस फिटर का जो लगा हुआ था, जो वीज़ा था। लेकिन वहाँ पर मेरी उस कंपनी में मेरी एक्चुअल पोजीशन जो थी वो
सुपरवाइज़र थी। तो मैंने कवर लेटर में वही लिखा था जो मेरी एक्चुअल पोजीशन थी और जो मुझे सैलरी सर्टिफिकेट, जैसे आप सैलरी सर्टिफिकेट लेते हो या फिर एनओसी कंपनी से लेते हो, तो वो जो भी वहाँ पर आपकी पोजीशन लिखते हैं वो ही पोजीशन आपने कवर लेटर में मेंशन करनी है, कोई और मेंशन नहीं कीजिएगा। एंड मैंने अपना सैलरी सर्टिफिकेट भी लगा दिया था भाई ये बताने के लिए मेरी सैलरी कितनी है। मेरी जो सैलरी थी वो AED 6000 थी, जो बेसिक थी। बाकी ओवर टाइम, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बाकी सारी की सारी जो है वो कंपनी की तरफ से था। वो सारा का सारा मैंने कवर लेटर में लिख दिया था भी मेरे जो इनकम सोर्स है वो सारा का सारा मेरी सैलरी है। तो उस हिसाब से मेरी स्टेटमेंट भी थी। स्टेटमेंट आपने हमेशा वही लगानी है जहाँ पर आपकी सैलरी जो है वो क्रेडिट हो रही है। और कोशिश करें भाई आप अपनी जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स है, एक बार आप गूगल पे जाकर भाई आपको कितना पर डे कितना खर्चा आता है एक दिन का, तो उसी हिसाब से आपकी स्टेटमेंट में उतना, बैंक में उतना पैसा होना चाहिए भी। आप अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हो, जहाँ अपने पार्टनर के साथ अप्लाई कर रहे हो, तो आप दोनों का गुजारा हो सके, गुजारे से थोड़े अधिक ही पैसे चाहिए वहाँ पर। तो ये भी बातें का ध्यान रखें आप। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हुई, अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।